which I think is judicial overreach and judicial dictatorship, sir. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है जो अब इलीगल बताया जा रहा है। क्या ये एक ऐसा स्टेप है जिसे कुछ लोग जुडिशियल ओवररीच कह रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद ऐसा ऑर्डर पास करने का पावर सीजीआई के पास था ही नहीं? और क्या अब इस ऑर्डर के खिलाफ एक आवाज पार्लियामेंट तक पहुंच गई है? आखिर पूरा मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया है जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब ये पूरा इशू एक एनसीईआरटी की क्लास 8 की सोशल साइंस टेक्स्ट बुक से शुरू हुआ। इस बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड और इसमें एक चैप्टर था करप्शन इन जुडिशरी करके। जब इस चैप्टर की कंटेंट रिपोर्ट्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को नोटिस में आई, तब कोर्ट ने इसको काफी सीरियस तरीके से लिया था और सू मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए बेंच, जिसमें कि सीजे सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली शामिल थे, पहले ऑर्डर कर दिया था कि बुक के फिजिकल और डिजिटल कॉपीज को विड्रॉ किया जाए। कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फसाई द मटेरियल अपीयर्स टू बी अ कैलकुलेटेड मूव टू अंडरमाइन एंड डिमीन द डिग्निटी ऑफ द जुडिशरी। हालांकि यहाँ तक लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ठीक लगा था, जैसा कि आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं जहाँ पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया गया है। शिवसेना यूबीटी फैक्शन की मेंबर प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में वो भी और कहा, सर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, एक एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक थी जहां पे जुडिशियल करप्शन के बारे में चर्चा हो रही थी। मैं समझ सकती हूं जुडिशरी को इससे तकलीफ हुई होगी क्योंकि उनको सिंगल आउट किया था, तो उस पर डिसीजन हुआ कि उसका ब्लैंकेट बैन लगना चाहिए। वहां तक हमें लगता है कि हाँ ठीक हुआ। अगर जुडिशरी को लगा वो सिंगल आउट हो रहे हैं, वो निर्णय। लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ बिल्कुल खत्म नहीं हुई। अब 11 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट वापस इस मैटर को सुन रही थी, तो एक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पास किया गया जिसको ही जुडिशियल ओवररीच माना गया है। अब कोर्ट ने कहा कि जिन 3 लोगों ने इस चैप्टर को ड्राफ्ट किया था, उनको किसी भी ऐसे एकेडमिक या करिकुलम रिलेटेड काम से डिसएसोसिएट किया जाए जिसमें पब्लिक फंड्स इन्वॉल्व हो। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि देयर इज नो रीजन टू डाउट दैट द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड ईदर डिड नॉट हैव इन्फॉर्म्ड नॉलेज अबाउट द जुडिशरी और दे डेलिबरेटली मिसरिप्रेजेंटेड द फैक्ट्स बिफोर स्टूडेंट्स ऑफ एन इम्प्रेशनेबल एज। इसलिए कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट्स और यूनिवर्सिटीज को डायरेक्ट किया कि प्रोफेसर मिशेल डैनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार को ऐसे असाइनमेंट्स ना दिए जाए जहां पब्लिक मनी यूज हो रहा हो। कोर्ट ने क्लैरिफाई भी किया कि दिस ऑर्डर शैल बी सब्जेक्ट टू देयर अप्रोचिंग दिस कोर्ट फॉर मॉडिफिकेशन विद एक्सप्लेनेशन। मतलब अगर ये ऑथर्स कोर्ट के पास एक्सप्लेनेशन के साथ आते हैं तो ऑर्डर मॉडिफाई भी हो सकता है। और इसी पे एक सवाल उठाया है राज्यसभा एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने। 11 मार्च को फिर से जो हमारे ऑनरेबल एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड आवर जुडिशियल प्रोसेस एंड आवर जुडिशरी, सीजीआई लेड बेंच ने फिर से कहा कि जो एकेडमिक्स है जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, उन पे कार्रवाई करते हुए ये कहा कि कोई भी रोल जहां पे इन एकेडमिक्स का इस्तेमाल होता है या कोई भी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन होता है या सरकारी इंस्टीट्यूशन होता है, प्रोफेसर माइकल डेनिनो और 2 एकेडमिक्स का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, विच आई थिंक इज जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल डिक्टेटरशिप, सर। दूसरी, अब सिर्फ यही नहीं, जुडिशियल करप्शन पर भी एक ऐसी बात राज्यसभा एमपी ने बोली है जो लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगी है, और चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। करप्शन की हम बात करते हैं, सिस्टमिक करप्शन की बात करते हैं, पॉलिटिशियंस के ऊपर करप्शन की चार्जेस लगते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन होता है, बाकायदा उन पे कार्रवाई होती है, पुलिस फोर्सेस में होता है, ब्यूरोक्रेसी में होता है, इंडिविजुअल सिटीजन्स पे होता है, कॉर्पोरेट्स पे होता है, पर जुडिशरी जो है करप्शन के बात पे इतना सेंसिटिव हो जाती है कि जबकि अभी यहाँ पे एक इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के ऊपर, इतने लाखों करोड़ों उनके घर में कैश पाया गया था, अभी भी उस पर चर्चा हमारे कोर्ट यहाँ पे चल रही है, पार्लियामेंट में चल रही है, और उनका बकायदा ट्रांसफर हुआ है, कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई है। तो सर, मैं मानती हूं कि हमारे तीनों ब्रांचेस ऑफ गवर्नेंस should be equal in law, should be accountable, should be open to scrutiny. Any dysfunctionality in that या any kind of supremacy in that will lead to a problematic situation for the nation to handle. So sir, through you I request the law minister to ensure that there is no such judicial dictatorship or judicial overreach that can create problems in times to come, sir.
Thank you so much, sir. इन्हीं सब के बाद व्यूवर्स, अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर उठा था तो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को ये भी क्लियर कर दिया था कि अगर चैप्टर रीराइट किया जा रहा है तो वो तब तक पब्लिश ना हो सके जब तक डोमेन एक्सपर्ट्स की कमेटी उसको अप्रूव ना करे। बेंच ने कहा कि एनी री रिटन वर्जन ऑफ द चैप्टर कैन नॉट बी पब्लिश्ड अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय अ कमिटी ऑफ डोमेन एक्सपर्ट्स। अब कोर्ट ने सजेस्ट किया कि इस कमिटी में एक फॉर्मर सीनियर जज, एक एमिनेंट एकेडमिशियन और एक रिनाउंड प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ होना चाहिए। अब तक ये मैटर सिर्फ टेक्स्ट बुक और एकेडमिक प्रोसेस तक लिमिटेड था, लेकिन कंट्रोवर्सी और बढ़ गई थी जब सोशल मीडिया रिएक्शंस पर भी सीजीआई ने स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दिए। कहा कि सम एलिमेंट्स हैव एक्टेड इररिस्पॉन्सिबली ऑन सोशल मीडिया, वी फर्मली बिलीव इन कैचिंग बुल बाय द हॉर्न। अब कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई किया जाए जहां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ पोस्ट किए गए हैं। सीजे सूर्यकांत ने कहा, आइडेंटिफाई सच साइट्स, पर्सन्स बिहाइंड दोज साइट्स एंड फर्निश देयर फुल डिटेल्स टू एनेबल अस टू टेक एक्शन। लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स अगेंस्ट मिसचीफ मॉन्गर्स। और एक और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हुए सीजे सूर्यकांत ने कहा कि सम एंटी सोशल एलिमेंट्स हैव रिएक्टेड, दे शुड रियलाइज हाउ टू डील विद देयर करंट सीजे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजे सूर्यकांत ने ये भी कहा कि इवन इफ दे आर हाइडिंग आउटसाइड द कंट्री, आई विल नॉट स्पेयर देम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी दिया था व्यूवर्स। कोर्ट ने कहा था कि वी डू नॉट इंटेंड टू स्टाइफल लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म और स्क्रूटनी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब बेंच ने एम्फसाइज किया कि डेमोक्रेसी में डिसेंट और पब्लिक डिस्कोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स जो फॉर्मेटिव एज में होते हैं उन्हें बायस्ड नैरेटिव एक्सपोज नहीं किया जा सकता। अब इस पूरे कंट्रोवर्सी में 3 अलग डिबेट्स एक साथ चल रहे हैं। पहला कि क्या जुडिशरी को अपनी इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन प्रोटेक्ट करने का राइट है जब एजुकेशनल कंटेंट उसको मिसरिप्रेजेंट करता हुआ लगे। दूसरा, क्या कोर्ट का ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर है या इसको जुडिशियल ओवररीच कहा जा सकता है। और तीसरा, क्या सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म पर इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करता है या फ्री स्पीच पर प्रेशर क्रिएट करता है। अब व्यूअर्स, इन्हीं सब के बीच हमने देखा था कि सीजे सूर्यकांत के इस ऑर्डर का क्रिटिसिज्म जुडिशरी के अंदर से भी आया था, जहां एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए कहा भी था कि जुडिशियल करप्शन है और ये बात छुपाई नहीं जा सकती। और वहीं जर्नलिस्ट सौरभ दास ने भी सीजीआई के इस ऑर्डर पर काफी क्वेश्चंस रेज करते हुए ट्वीट किए थे। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सीजे सूर्यकांत का ये ऑर्डर सही है या गलत? और इस ऑर्डर के खिलाफ पार्लियामेंट में जो बात उठी है, क्या आप उसे अग्री करते हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।